हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने मैथ की क्लास शुरू करनी है जिसमें हम लोग देखेंगे अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात क्या होता है। ये सब इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात क्या होता है। दो समान प्रकार की संख्याओं को भाग द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुना है या उसका कौन सा भाग है। कह रहा है कि दो समान संख्या है। समान का मतलब यहाँ पे जैसे एक और एक नहीं, समान संख्या मतलब उनका यूनिट भी समान हो और वो आपस में जैसे पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे कि a/b इज इक्वल टू a/b। अब इनका यूनिट भी सेम ही होना चाहिए। अगर नहीं सेम है तो हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके तभी हम उनका रेशियो निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 1 kg अपॉन 5 kg, 1 kg/5 kg। अगर यहाँ पे kg की जगह ग्राम होता तो हम या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करते या फिर हम दोनों को kg में कन्वर्ट करते, उसके बाद रेशियो निकालते। और अनुपात के संबंध में आवश्यक बातें। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात रेशियो जब हम निकालते हैं तो जैसे कि हम मतलब मास किसी का निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग एक यूनिट देते हैं केजी या फिर ग्राम या फिर उसके और लो लेवल के यूनिट्स या लेकिन अनुपात जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, मात्रक नहीं होता। अनुपात केवल दो सजातीय राशियों के परिणामों में होता है। दो सेम प्रकार की राशियाँ, जैसे अगर एक राशि x है तो दूसरी 2x या x के मतलब x की कोई भी गुणांक हो सकती है। और अगर 2x और y है तो इसमें भी हो सकता है रेशियो, लेकिन उनको हम लोगों को सेम राशि में कन्वर्ट करना है। अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे कि अब ये दिया है 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यानी 1/8। अगर हम इसमें एक में करेंगे, अगर इसमें हम ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मतलब जो भी रेशियो आएगा, आ गया ऊपर 2 और नीचे 16। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही इसका कहने का मतलब है कि दोनों पदों में अगर एक ही संख्या से गुणा करते हैं या फिर दोनों पदों में एक ही संख्या से भाग देते हैं तो अनुपात का जो रेशियो आता है, मतलब जो मान आता है रेशियो का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अनुपात निकालने के लिए अनुपाती पदों को एक ही इकाई में बदलना आवश्यक होता है। वही ऊपर जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, जैसे कि यहाँ पे 225 सेंटीमीटर और 2 मीटर में रेशियो दिया है तो ये गलत है। हम इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, जैसे कि यहाँ पे किया है। अब 2 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये ईजी है, इसी में कर लेते हैं। तो 200 जब इस 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 सेंटीमीटर, फिर दोनों का जब दोनों को काटेंगे 25 से तो ये 9 बार जाएगा और ये 8 बार, तो आ गया 9:8 सेंटीमीटर। अगला है समानुपात। समानुपात जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम प्लस अनुपात यानी सम संख्याओं का अनुपात। जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कि रेशियो यहाँ पे दिया है 2:20:30 यानी 2 और 3 का रेशियो 20 और 30 के रेशियो के समान है। जब हम इसको मतलब और छोटे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इसको काट देंगे तो ये भी 2:3 ही आएगा। वही इनका कहने का मतलब है, जो दो रेशियो हम लोग को दिए गए हो, कोई भी दो रेशियो अगर वो दोनों आपस में समान है तो हम उसको समानुपात के रूप में, ये समानुपात का चिन्ह होता है डबल बार रेशियो, तो इसके साथ दर्शाते हैं। और जो इसमें बाहर बाहर दिया रहता है, ये पहला और ये लास्ट वाला है, ये दोनों बाह्य पद होते हैं, और जो बीच वाले रहते हैं वो अंतापद या मध्य पद होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है अनुलोम समानुपात। अनुलोम का मतलब होता है कि मतलब सेमी में इन्वर्स ना रहे। अनुलोम का इन्वर्स होता है प्रतिलोम, तो यही उसका हो जाएगा। जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो।
अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियाँ अनुलोमानुपाती कहलाती हैं। जैसे कि कोई पुस्तक की संख्या है एक पुस्तक हम लोगों ने खरीदी 6 रुपये की, तो अगर हम 2 पुस्तकें खरीदते हैं तो वो 12 रुपये की हो जाएंगी। तो वही कह रहा, अगर मतलब हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे तो दूसरे की संख्या भी बढ़ेगी। प्रतिलोम समानुपात, जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हों कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती है, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा अनुलोम में कि अगर एक को दुगना कर रहे हैं तो दूसरा भी दुगना हो जाएगा, और एक को आधा कर रहे हैं तो दूसरा भी आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जब हम एक को दुगना करेंगे तो दूसरा आधा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है मजदूरों की संख्या 10 है, तो वो 30 दिन में काम कर रहे हैं कि कोई भी काम को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम मजदूरों की संख्या 20 कर दे रहे हैं तो उनकी मतलब जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो मतलब वो उस काम को 15 दिनों में ही ख़त्म कर लेते हैं। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात था। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जिससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करो। पहला दिया है 2 का 4 से। अब 2 का 4 का सरलतम रूप इसका क्या होगा, इसको हम 2:4 लिखेंगे, यानी 2/4। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। ये इसका सरलतम रूप हो गया 1:2। और ये है 15 का 3 से, सेम वैसे ही करना है इसको भी, 15:3 यानी 15/3। इसको जब हम काटेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी ये आ जाएगा 5/1, यानी इसका रेशियो जो हो जाएगा वो 5:1। बहुत आसान सवाल आते हैं इसमें, आप लोग देख ही रहे हैं कितना इजी सवाल है। अगला थोड़ा सा अलग है। अब 50 पैसे का 3 रुपये से, यानी कि 50 पैसे = 3 रुपये। अब हम पहले रुपए को या तो पैसे में कन्वर्ट कर लें, या तो पैसे जो हैं उसको रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो रुपए को पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 पैसे बटे 3। 3 गुणे 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो 3 × 100 यानी 50 बटे, ये पैसा हो जाएगा 50/300। और जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 5 × 5, 5 × 30, यानी 1/6। और ये रेशियो आ जाएगा 1:6। और दोनों पैसे पैसे पैसे। ऐसे सेम इसमें करना है। ये है 2 घंटे का 30 मिनट से, तो 2 घंटे = 30 मिनट। तो हम इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये आ जाएगा 2 × 60 मिनट अपॉन 30 मिनट। तो ये 30 दूनी 60, 2 दूनी 4/1। यानी 4:1। ये दोनों मिनट आ जाएगा। अब अगला सवाल है, पूछ रहा है कि रेशियोज दिए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है। जैसे कि 3:5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5, और इसको लिख सकते हैं 5/8। अब हम पहले जब पिछले क्लासेस में हम लोग किए थे, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, तो हम लोग देखते थे कि जब हम लोग को दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है तो हम पहले उसका हर समान करते थे। अब इसके लिए क्या करते हैं, या तो लासा ले लें या फिर दोनों से ऊपर नीचे सेमी संख्या से गुणा कर दें। इसमें कर देते हैं 8 से और इसमें कर देते हैं 5 से। तो ये आ जाएगा 8 × 24, 24/1/40, और ये आ जाएगा 25
बटे 8 पंजे 40, तो दोनों का नीचे सेम हो गया। अब ऊपर के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये आ जाएगा बड़ा, यानी ये एम्प्लॉय कर रहा है कि 3/5 छोटा है 5/8 से, मतलब कि 3:5 इज लेस देन 5:8, ये आ जाएगा ना। ऐसे इसको भी कर लेंगे, ये आ जाएगा 2/7 और ये आ जाएगा 6/8। अब ऊपर नीचे हम इसमें 8 से गुणा कर देते हैं और इसमें ऊपर नीचे 7 से, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये 7 सत्ते 49, 7/56, ये 7 6 सत्ते 42/56। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा, क्या एम्प्लॉय कर रहा है कि 2/7 छोटा है 6/8 से, यानी कि 2:7 इज लेस देन 6:8, है ना। ऐसे ही अगला सवाल दिया है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो है 5:4। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब 5:4 दिया है, यानी कि 5/4, और ये दिया है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। हाँ, और जो लंबाई दिया है वो दिया है कितना, 15 मीटर। हम इसको 15 मीटर रख लेते हैं और चौड़ाई को मान लेते हैं हम लोग x, तो ये आ जाएगा x मीटर। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x मीटर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 × 4/5, यानी 5 × 15, ये आ जाएगा 3 × 4 यानी 12 मीटर आ जाएगा इसका चौड़ाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। कह रहा है कि यदि 6:18 x15 ये समानुपात में है तो ये x ज्ञात कीजिए। समानुपात में हम लोगों ने क्या बताया था, ये जो बाह्य पद होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये जो इंटर पद होते हैं ये मध्य पद होते हैं और ये बाह्य पद। तो इसका होता है कि जो बाह्य पद है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल यानी 6 × 15, और ये आ जाएगा अंतः पदों का गुणनफल यानी 18 × x। तो ये x को इधर लेके जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 6/15/18, ये आ जाएगा 6 × 18 और 3 × 5 = 15, यानी कि 5। दिस इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू 5। अब अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने की वजह से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात निकालिए। तो ये तो सबसे आसान सवाल है, कुल बच्चे पहले निकाल लेंगे। कुल बच्चे दिया ही है, कुल बच्चे कितने हैं 250, और 70 बच्चे बीमार पड़ गए यानी बीमार बच्चे हैं 70, और तो बीमार बच्चे कुल पता हैं, बीमार बच्चे पता हैं और कुल बच्चे पता हैं, तो स्वस्थ बच्चे क्या आ जाएंगे, स्वस्थ बच्चे इज इक्वल टू बीमार बच्चे, कुल बच्चे माइनस बीमार बच्चे।
तो कुल हैं 250 माइनस बीमार 70, ये आ जाएंगे कितने, 250 में से 70 जाएंगे तो 180, यानी 180 बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात, स्वस्थ और बीमार में अनुपात, अनुपात में क्या करते हैं, एक दूसरे का भाग कर देते हैं। तो स्वस्थ हैं 180 और बीमार जो हैं वो 70 हैं। अब इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 18/7, यानी रेशियो हो जाएगा 18:7 बच्चे। हाँ, नेक्स्ट और अंतिम सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि मोहन ने 70 रुपये में 10 केजी अमरूद बेचे और श्याम ने 5 केजी अमरूद 35 रुपये में बेचे। तो अमरूद का भाव ज्ञात कीजिए तथा दोनों में से किसका सस्ता है और क्या दोनों एक ही भाव में बेच रहे थे, ये सब ज्ञात करना है। तो मोहन ने 10 केजी अमरूद 70 रुपये में, यानी 10 केजी मोहन का आ जाएगा 10 केजी 70 रुपये में। तो 1 केजी की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 केजी का आ जाएगा 70/10, यानी कि 7 रुपये में। ऐसे श्याम का भी निकाल लेंगे। तो श्याम ने बेचे कितने, 5 केजी, 5 केजी अमरूद बेचे 35 रुपये में। तो 1 केजी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 35/5, यानी 5×7=35, 7 रुपये में। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अमरूद का भाव ज्ञात कीजिए। तो अमरूद का भाव, दोनों ने जब 7 रुपये में 1-1 केजी बेचे तो दोनों का भाव तो सेम ही है, मतलब दोनों एक ही भाव में बेच रहे थे। हाँ, दोनों में से किसका सस्ता है, दोनों का इक्वल ही है, और अमरूद का भाव है 7 रुपये पर केजी। तो ये अब हमारा गणित का पहला चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने देखा अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुलोम अनुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, और उसके कुछ सवाल सॉल्व किए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।